Reproductive health, as per WHO, reproductive health means total well-being in all aspect of reproduction, such as physical, social, mental, behavioral and emotional. मतलब WHO की माने तो मतलब एक हेल्थ जो होती है उसमें सारे स्टेट हमारे बॉडी के जो है वो फिट एंड फाइन होते हैं, तो उसी को हम हेल्थ बोलते हैं। जैसे मेंटल बिहेवियर मतलब किसी आदमी का एकदम नॉर्मल होना, मेंटली फिजिकली सारे तरीक़ों से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। इंडियन गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1951 में लॉन्च किया था। इसको बाद में अपडेट किया गया और इसका नाम दे दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH। अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, introduction to sex education in school, increase awareness, birth control by visual, audio and print media through government and NGO, give slogan हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। Disease related to reproductive system, STD, sexually reproductive transmitted disease, promote researches for health control, example CDRI form the contraceptive pills सहेली। मतलब वो बढ़ाई गई, अवेयरनेस बढ़ाई गई, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया गया, रिसर्चेस को प्रमोट की गई, डिजीज़ से अवेयर किया गया जो कि सेक्स रिलेटेड है, बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया गया विजुअल, आइडियो और प्रिंट मीडिया के थ्रू, कॉन्डोम्स की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुई, स्लोगन्स दिए गए हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस, हम इसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के उसमें डिटेक्ट करते फीटल में कोई एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इसका मिसयूज़ होने लगा कि मतलब सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं और उसमें जो अगर फीमेल होते हैं तो काफ़ी लोग नहीं पसंद करते कि मतलब उनका चाइल्ड चाइल्ड पहला चाइल्ड या चाइल्ड जो फीमेल हो तो उसको फिर वो एबॉर्शन करा देते हैं, इसलिए फीमेल फिटिसाइड के लिए यूज़ होने लगा। ये सबसे गलत बात है। पॉपुलेशन ग्रोथ, इन ईयर 1900 वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन। इन ईयर 2000 वर्ल्ड पॉपुलेशन 6 बिलियन, इंडिया पॉपुलेशन 1 बिलियन। इन 2011 7.2 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एंड 1.17 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ आवर इंडिया। Population growth is high because of decrease in death rate, decrease in maternal mortality, decrease infant mortality rate as well as increase in number of individual in reproduction। मतलब ग्रोथ रेट बढ़ा क्यों? क्योंकि डेथ रेट में कमी आई, मैटरनल मॉर्टिलिटी में कमी आई और इन्फेंट मॉर्टिलिटी में कमी आई और जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज में थे वो ज़्यादा हो गए। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ रेट मेज़र कैसे की जाती है। प्रेजेंट सेंसस 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी मेज़र नहीं हुई है। ग्रोथ रेट इज़ लेस देन 2%, 2% से भी कम आई है हमारे इंडियन को। ये जो दिया गया 20/1000 एन ईयर, ये दिया गया कि मतलब 20% जो है पर 1000 पीपल में से पर ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट को इफेक्ट कौन कौन करता है? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है और कितने लोग इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इन पे डिपेंड होती है। अब कंट्रासेप्शन क्या है? कंट्रासेप्शन मतलब है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी विदाउट डिफेक्टिंग सेक्सुअल ड्राइव। मतलब अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसे प्रिवेंट करें, लेकिन हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव्स हैं उनको कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो वही एक अच्छी कंट्रासेप्टिव मतलब समझ लो कंट्रासेप्टिव होती है कि मतलब एक बेस्ट मेथड होता है जिसे कोई साइड इफ़ेक्ट या लेस साइड इफ़ेक्ट हो। अब देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव दिया है, यूज़र फ्रेंडली हो, डू नॉट हैम्पर सेक्सुअल ड्राइव, इफ़ेक्टिव एंड रिवर्सिबल हो। अब कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है? एक तो होता है नेचुरल मेथड, फिर बैरियर मेथड, फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, फिर इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, फिर टर्मिनेशन मेथड और कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो नेचुरल मेथड्स में वही हो गया कि मतलब मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड हुआ नेचुरली हमने रोक देना। बैरियर मेथड में कॉन्डोम वगैरह का यूज़ करते। आईओडीज में हम मतलब आईओडी में हम मतलब कॉपर टी का यूज़ करते हैं तो प्रिवेंट मोबिलिटी वगैरह रोक के। और इंजेक्टेबल और इम्प्लांट में हम 6 स्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, हार्मोन्स इंजेक्ट कराते हैं जिससे कि फिर मतलब प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। और टर्मिनेशन मेथड में हम सबसे गंदा मेथड है टर्मिनेशन मेथड, क्योंकि अगर उसके बाद किसी को
प्रेगनेंसी चाहिए तो ये रिवर्सिबल नहीं होता। और कंट्रासेप्टिव पिल्स देखते हैं हम आगे अभी। तो सबसे पहले आ जाए हम नेचुरल मेथड पे। नेचुरल मेथड में सबसे पहले आ जाएगा पीरियडिया एब्सटिनेंस, अवॉइड काइटस ड्यूरिंग फर्टाइल फेज ऑफ फीमेल। मतलब फीमेल की फर्टाइल फेज में हम सेक्स ना करें, बेसिकली कहने का मतलब ये है। ओवा 24 आवर्स तक और स्पर्म 43 आवर्स तक मतलब एक्टिव रहते हैं, मतलब उसके बाद फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो फर्टाइल फेज होता क्या, 10 to 17 डेज बिफोर ओवुलेशन एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज एंड आफ्टर ओवुलेशन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीजेज। विथड्रॉल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस, रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजेकुलेशन। मतलब इजेकुलेशन होने से पहले ही हम पेनिस को वेजाइना से निकाल दें। प्री इजेकुलेशन फ्लूइड में कंटेन स्पर्म सो फेलियर चांसेस आर हाई। यहाँ पे मतलब फेलियर चांसेस हाई होते हैं क्योंकि जो प्री इजेकुलेशन फ्लूइड आता है वो उसमें भी स्पर्म्स हो सकते हैं, तो इसलिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या है। ड्यूरिंग हाई लैक्टेशन चाइल्ड फीड ओनली मिल्क अप टू 6 मंथ। प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है इसमें, इनहिबिट द एफएसएच, और इस पीरियड में नो ओवुलेशन। अब देखते हैं हम बैरियर मेथड जो सेकंड है हमारा। बैरियर मेथड टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। मतलब ओवा और स्पर्म की मीटिंग ही हम प्रिवेंट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा कॉन्डोम मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स, कवर द पेनिस टू कलेक्ट सीमन, प्रिवेंट एसटीडीज। ये एक बेस्ट मेथड है टू कंट्रोल या अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। अब फीमेल कंडोम भी आ गए, मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथीन, इंसर्ट इनसाइड वजाइना एंड कवर द सर्विक्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो अब हम सी देखते हैं डायफ्रागम, मेड अप ऑफ रबर, कवर द सर्विक्स, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन सर्विक्स, मोर इफेक्टिव व्हेन यूज्ड विथ स्पर्मिसिडियल क्रीम, जेलीज और फोम। स्पर्मिसिडियल मतलब स्पर्म किलर। अब वॉल्ट, सिमिलर टू डायफ्रागम, डायफ्रागम एंड वॉल्ट आर रीयूजेबल। हम इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कॉन्डोम वगैरह जो से एक बार यूज़ करने के बाद थ्रो आउट करना पड़ता है। सर्वाइकल कैप का सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे ही एक्स्ट्रा है ये टॉपिक। अब आईयूडी में देखते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में हम देखते हैं। इसको हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। अब इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड एंड हार्मोन रिलीजिंग। तो सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड में आता है लिप्स लूप टू फेगोसिटाइज द स्पर्म। लिप्स लूप का यूज़ करते हैं बेसिकली स्पर्म को फेगोसिटाइज करने के लिए। और मेडिकेटेड में आता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इट रिलीज कॉपर आयंस, रिड्यूस स्पर्म मोबिलिटी एंड इनहिबिट द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। और यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग एग्जांपल एलएनजी, प्रोजेस्टासर्ट, रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन एनालॉग, एट्रोपिक चेंज इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। सर्वाइकल म्यूकस थिक एंड ड्राई, cervix is hostile for sperm. IUDs are the most common method used in India. अब फोर्थ पे हम देखते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स और कंबाइंड। अब इनमें एक कंबाइंड पिल आती है, एक मिनी पिल आती है। कंबाइंड पिल में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का यूज़ होता है, इनहिबिट GnRH, नो ओवुलेशन एंड नो इम्प्लांटेशन, सर्वाइकल म्यूकस इज थिक which prevent movement of sperm. Taken daily for 21 days with a gap of 7 days. Again start with अच्छा हाँ हम सही हैं। टेकन डेली फॉर 21 days within a gap of 7 days. Again start with within first to 5 days of menstrual phase. Menstrual bleeding occur when pill will stop. पिल्स विल जब दवा लेना बंद करें वापस से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। इसमें हम देखते हैं सहेली, एक बेस्ट नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है, कंट्रासेप्टिव पिल्स है। इसको वंस इन अ वीक में लेना होता है। लेस साइड इफेक्ट, हाई इफेक्टिविटी, इट शोज एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, nullify the action of estrogen receptors on uterus, no implantation but ovulation occur. Emergency or morning pill used after sexual intercourse if don't want pregnancy, contain progesterone 72-hour pills. Atropic change in the endometrium, IUD, contain progestin also but inserted within 72 hours. RU 486 माइफप्रिस्टोन बोलते हैं हम इसको। सो एंटी प्रोजेस्ट्रॉन इफेक्ट, इंडोमेट्रियम विल ब्रेक ऑफ
कॉजिंग एबॉर्शन। अब यहाँ पर इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स हम देखते हैं। डीपो प्रोवेरा इंजेक्शंस कंटेनिंग प्रोजेस्टिन इफेक्टिव फॉर 3 मंथ्स के लिए ये इफेक्टिव होता है। और नॉर प्लांट जो 6 स्टेक और कैप्सूल मेड अप ऑफ पॉलीमर विच कंटेन प्रोजेस्ट्रॉन इम्प्लांटेड सबडर्मली इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स के लिए इफेक्टिव होता है। 5 ईयर्स के बाद वापस से आप बंदा नॉर्मल काम करेगा। और ये फर्स्ट वाला है उसमें 3 महीने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे सर्जिकल मेथड जो कि हमारा लास्ट मेथड आएगा। अब वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस विल कट एंड टाइड सीमन विल इजैकुलेट विदाउट स्पर्म। वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध देंगे, सीमन तो बाहर आएगा बट उसमें स्पर्म की मतलब क्वांटिटी होगी ही नहीं। अब ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब विल कट एंड टाइड ट्रांसफर ऑफ ओवा विल ब्लॉक। क्या इसमें हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दे रहे हैं और इसमें ओवा आएगा ही नहीं, ओवा ब्लॉक। बट मेरे को यहाँ पे एक डाउट आता है ना कि मतलब जब हम इनको कट करके टाइट कर दे रहे हैं तो जो फॉर्मेशन वाला प्रोसेस होता है कि मतलब ये फिर कंटिन्यू बनते रहते हैं या बनना ही बंद हो जाते हैं या बनते रहते फिर भाई कोई डिजीज़ वगैरह कुछ तो होगा कि मतलब बनते रहते इकट्ठा होते रहेंगे या भाई जैसे होता है। ये डाउट है यार, कमेंट अगर हो सके तो बताना क्योंकि मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ। रिवर्सिबल इज़ वेरी पुअर कर्ल टर्मिनेशन मेथड। इसका रिवर्स भाई बहुत गंदा आएगा, बहुत गंदा आएगा, नहीं होता ये दोनों मेथड जो है क्योंकि ये सर्जिकल मेथड्स हैं, इसमें कट कर दिया जाता है बेसिकली। एमटीपी अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये है क्या? इंड्यूस्ड एबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे जानबूझ के एबॉर्शन कराया जाता है प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट होने के बाद। अब उसका रीज़न भी कुछ होगा। एमटीपी इज़ लीगलाइज्ड इन 1971। एमटीपी को लीगल किया गया 1971 में इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। सेफ अप टू 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, फिर 20 वीक्स तक मतलब करने लगे अबॉर्शन। फिर एक एक्ट आया 2007 में जिसके बाद 24 वीक्स तक हम एमटीपी कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कर सकते हैं। रीज़न क्या होता है? प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, जेनेटिक डिफेक्ट इन फीटस मे बी हार्मफुल टू फीटस और मदर और बोथ। अब मेथड्स, सर्जिकल मेथड RU486 एंटी प्रोजेस्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब एमटीपी अगर अप टू 12 वीक्स कराना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मोर देन 12 वीक्स कराना है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीजेज RTDs और also called as RTDs or venereal diseases transmitted through sexual intercourse caused by bacteria, protozoans and viruses। अब बैक्टीरियल डिजीज में हम देखते हैं गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया एजेंट है जो कॉज करता है। सिम्टम्स क्या है? इन फीमेल पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज अकर इन फीमेल वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, न्यूबॉर्न इज ब्लाइंड, डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर, 1% ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन फॉर वॉशिंग ऑफ आइज जिसकी वजह से फिर वापस बच्चा देखने लग जाता है। अब सेकेंड डिजीज है सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पॉलिडियम एजेंट है। अब इसके सिम्टम्स है पेनलेस कैंकर और जेनाइटेलिया, टेस्ट ऑफ सिफिलिस इज वेजरमैन। क्लेमाइडियासिस एजेंट है क्लेमाइडिया। प्रोटोजोन डिजीज में माना जाता है ट्राइकोमोनियासिस का एजेंट है ट्राइकोमोनास। सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन इन द सर्विक्स वजाइना। वायरल डिजीज हम देखते हैं एड्स HIV रेट्रोवायरस की वजह से होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, जेनाइटल वार्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होती है। कैन कॉज द सर्वाइकल कैंसर। द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स आर क्योरेबल इफ डिटेक्टेड इन अर्लियर स्टेजेस but disease caused by virus is non-curable. Ill effect of STDs, PID, abortion, stillbirth, infertility. Transmission क्या? Contaminated blood transfusion और surgical instrument from mother to fetus through placenta जो ट्रांसफ़र हो जाए मदर टू fetus सर्जिकल मेथड्स की वजह या ब्लड की वजह से, कुछ भी एड हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया। द डिजीज विच ट्रांसमिटेड थ्रू प्लेसेंटा इज टॉर्च है ट्रिक, T से टेक्सोप्लाज्मा, O से कुछ नहीं, R से रूबेला, C से साइटोमेगालोवायरस, H से हेपेटाइटिस बी। इनफर्टिलिटी व्हेन द कपल इज अनेबल टू कंसीव इवन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स मे बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, हार्मोनल और इम्यूनोलॉजिकल।
मतलब वो कर ही नहीं पा रहे भाई, पोटेंशियल ही ख़त्म हो गया उनका। तो उसके लिए दिया हुआ है, रीज़न भी दिया हुआ है किस रीज़न की। इनफर्टिलिटी इन मेन, एजूस्पर्मिया, नो स्पर्म फॉर्मेशन, ओलिगोस्पर्मिया व्हेन द स्पर्म काउंट बिलो 20 million per ml, एस्थेनोस्पर्मिक स्पर्मिया when sperm motility is reduced or lost, infertility in female, blockage of fallopian tube, endometriosis, abnormal development in the uterus। अब ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन वीवो फर्टिलाइजेशन IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब BB, oocyte एंड स्पर्म आउटसाइड द बॉडी कराया जाता है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, फिर ट्रांसफर द जाइगोट और प्री एम्ब्रियो अप टू 8 cell स्टेज इन द फैलोपियन ट्यूब, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर IFT। यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।